अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान लगभग 10 बरस के बाद श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच खेला। पाकिस्तान ने अपने घर में तो श्रीलंका को हराया और बड़े शानदार तरीके के साथ हराया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि श्रीलंका अपने घर के अंदर तो फाइट करेगा। आखिर में आकर फखर जमान सलमान आगा थोड़े से जल्दी आउट हो गए, वरना मैच तो पहले ही खत्म था। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप भी लगाई 59 रन की। मगर इस मैच से मुझे कुछ यादें आ गई। जब मुझे मैं देख रहा था, मैंने कहा अच्छा लास्ट टाइम वो वाला मैच है। मैचेस की सीरीज थी वो वाली। शाहिद खान अफरीदी कप्तान थे। इस करंट पाकिस्तान टीम में कोई भी वो क्रिकेटर नहीं था जो उस टीम का हिस्सा हो। एक्चुअली में किसी ने डेब्यू भी नहीं किया था। एक खिलाड़ी हैं जो उस टीम का हिस्सा थे, मगर अभी वो इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का वो दूसरा ओवर मतलब फॉरेन टूर था। इससे पहले वो बांग्लादेश गए हुए थे, वहां पे बैटिंग नहीं आई थी और फिर लाहौर में शायद एक मैच खेला था। उसके बाद ये श्रीलंका में उन्होंने ये सीरीज खेली थी टी20 की। तो ये मुझे याद है कि मोहम्मद रिजवान का पहला या दूसरा फॉरेन टूर था। एक्चुअली में दूसरा फॉरेन टूर था ये वाला। सो अनवर ने भी कमाल बल्लेबाजी की थी। उन्होंने रन भी 40 खाए थे। बड़ा जबरदस्त वो मैच हुआ था। वो मेरा अच्छे मैचों में मेरा यादगार मैच है, क्योंकि मैंने लाइव वहां पे कवर किया था वो वाला मैच। पाकिस्तान सीरीज जीत गया था। खैर उस टाइम पीरियड के बाद अब जाकर पाकिस्तान टी20 मैच खेल रहा है इन श्रीलंका। वो मैच ऐसे प्रेमदासा में हुआ था, लेकिन जुलाई 2015 के अंदर ही पाकिस्तान ने वहां पर वनडे सीरीज भी खेली थी और आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हफीज थे। सो भी किया था, 4 विकेट्स भी उन्होंने ली थी। सो श्रीलंका के अंदर एक्चुअली मैंने काफी क्रिकेट कवर की हुई है। तो ये टी20 का बैलेंस ऐसा कुछ बन गया कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो टूर किया था वो मैच मुझे याद आ गया। मगर इस मैच की हम बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में 28 टी20 मैचेस हैं ओवरऑल। बायलैटरल सीरीज को भी मान लें, एशिया कप को भी, टी20 को भी। और ये दूसरी ओपनिंग पार्टनरशिप है जो 50 प्लस की है। इससे पहले 57 रन की थी जो उमर अमीन और फखर जमान के बीच में थी, और आज हुई है साइम अयूब और सादा फरहान। सादा फरहान तो कमाल खेले हैं, खासकर ठीकशाना को जैसे खेले। मुझे था कि ठीकशाना थोड़ा तंग करेगा, मगर बेहतर खेल गए। धुलाई तो उन्होंने खैर फास्ट बॉलर की है। मगर पाकिस्तान वन साइड मैच था। आखिर में थोड़ा बहुत ऐसी जिसे बोलते हैं ना, मौसीकी चलाई है थोड़ी सी श्रीलंका ने। मगर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन देखे मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में ये कॉम्बिनेशन होगा। एटलीस्ट 2-3 चेंजेस होनी है। आई होप कि शाहीन अफरीदी फिट होंगे, वो टीम का हिस्सा होंगे। आई डोंट नो, हारिस रऊफ भी वैसे उनकी भी वापसी है। उस्मान तारिक के बगैर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, ये कुछ क्वेश्चन हैं। बाबर आजम भी तो आएंगे, फिर वो कौन टीम से बाहर निकलेगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, पाकिस्तान ने 5 ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। इसमें फहीम अशरफ खेले, शादाब खान खेले हैं, मोहम्मद नवाज खेले, साइम है कप्तान खुद आपका ऑलराउंडर। चले 4 तो फिर भी बन ही जाते हैं। फहीम अशरफ ने 1 ओवर किया, बाकी नवाज थोड़े से महंगे बन गए। शादाब खान पहले ओवर में ही उन्होंने अपने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वापस आकर इंटरनेशनल जो मैच खेला, पहले ओवर में 2 विकेट ली। मगर जो कंट्रोल बॉलिंग की शादाब खान ने वो बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद अबरार ने भी बड़ी कमाल बॉलिंग की, 3 खिलाड़ी को आउट किया। उनकी भी बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी। 10 रन हुए थे उनको 1 ओवर के अंदर, बीच में शायद दूसरा ओवर उनका था। अच्छा, 11वें ओवर से लेकर 15 जो 5 ओवर था ना, उसके अंदर 50 रन किए थे श्रीलंका ने और 1 विकेट दी थी। यही बस पूरे मैच में उनके लिए थोड़ा सा खुशगवार मोड़ आप कह सकते हैं है। अदरवाइज आप 10 ओवर से अगर 15 ओवर तक जाते हैं, 6 ओवर का जो बनता है उसमें 58 रन थे उनके। उसमें 1 ओवर में शायद 16 रन बन गए थे नवाज को, 10 ओवर इनको हो गए थे अबरार को। वो थोड़ा सा पैच गया था। वो भी लेना गए का कैच अगर सलमान मिर्जा पकड़ लेते अबरार अहमद के ही पिछले ओवर के अंदर, तो शायद ये रन भी इतने ना बन पाते। मगर श्रीलंका को जवाब ढूंढना है उनके पास। लसिथ मलंगा भी आ चुके हैं, उनके कामयाब कप्तान रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप। उनकी कप्तानी में वो जीते हुए। अब उनके बॉलिंग कंसल्टेंट है जयसूर्या, ऑलरेडी उनके टीम मैनेजमेंट के अंदर है। मगर उनकी बल्लेबाजी स्पिनर्स के अगेंस्ट, ना सिर्फ पाकिस्तानी स्पिनर्स के अगेंस्ट, वैसे ही स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत वल्नरेबल है। नासंका ही उनके बल्लेबाज हैं अच्छे। मुझे कौशल मेंडिस बहुत तगड़े लगते हैं। मगर पाकिस्तान के खिलाफ तो लगातार 5-6 मैचेस हो गए, रन ही नहीं उनसे आ रहे हैं। बल्कि बीच में तो 2-3 लगातार सिफर उनके हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। निशंका 12 बॉलों पे 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। लियाना गए ने थोड़ी सी बेहतर इनिंग खेली है, 2 चौके 1 छक्का लगाए, मगर उनका कैच पकड़ा जाता तो ये रन भी ना बन पाते। पाकिस्तान की तरफ से सादा फरहान ने शानदार 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, पाकिस्तानी बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे तो लगा था कि पिच के ऊपर कुछ नहीं है स्पिनर्स के लिए, और पाकिस्तानी खासकर शादाब खान का भी अच्छा खासा बॉल ग्रिप कर रहा था पिच के ऊपर, और मजा आया उनकी बॉल को देख के। मगर सवाल अगेन मेरा यही है कि नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, 3 ऑलराउंडर्स क्या आप बड़ी टीमों के खिलाफ भी खिलाएंगे? मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को टीम के अंदर होना चाहिए। ये आप चूज कर सकते हैं, पिक एंड चूज वाला मामला कि उस्मान खान को सारे मैच मत खिलाइए, जो तगड़ी टीम है उनके खिलाफ खिलाइए। इस वास्ते नहीं कह रहा कि उनके बॉलिंग एक्शन को खुदा ना खासा कोई मसला है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, वो लीग्स में खेलते हैं। मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया काफी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन ये वो। मुझे भी थोड़ा सा शुरू में कहीं पे लगा था, मगर उनका बॉलिंग एक्शन का जो है वो टेस्ट भी हुआ और वो क्लियर करार हुए हैं। बात का कुछ डिफरेंट एक्शन के साथ आते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि शायद कोई इशू ना हो, बट वो क्लियर हुए हैं। कोई मतलब रिपोर्ट जरूर हुए थे, बट वो क्लियर भी हो गए। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन उनके एक्शन पे अभी तक आया नहीं है। लीग्स खेले हैं और लीग के अंदर भी बॉलिंग एक्शन खुदा ना खासा अगर किसी का रिपोर्ट हो जाता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन सब पे ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहती है। जो आईसीसी अप्रूव लीग है, जो कि आईएलटी है, जिसमें उस्मान तारिक खेले थे। सो ये वाला मामला है। बट अभी 2 टी20 मैचेस खेले पाकिस्तान ने। श्रीलंका के अंदर कभी भी 3 टी20 मैचेस नहीं खेले, सीरीज नहीं खेली, 2 खेली है या आईसीसी का इवेंट खेले। ये फर्स्ट टाइम 3 टी20 मैचेस की सीरीज जो है वो भी पाकिस्तान वहां पे खेल रहा है, जो कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की अच्छी तैयारी आप कह सकते हैं कि हो सकती है। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अब श्रीलंका में खेले थे, बट ऑफकोर्स ब्रॉडकास्ट राइट्स और बहुत से मामला होते हैं। बट अब रह गए पाकिस्तान के 5 मैच राइट बिफोर टी20 वर्ल्ड कप। ये मैच हम सीधा ही जीते हैं, आखिर में थोड़ा सा बहुत हो जाता है, कोई मसला नहीं है, बट सीधा ही मैच जीते हैं। वन साइडेड अपनी डोमिनेंसी दिखाई है पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर। अब देखिए, पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे थे आईएलटी। एक्चुअली में पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 आज की खेली उसमें 3 खिलाड़ी हैं जो लीग्स नहीं खेल रहे थे। उसमें कप्तान सलमान आगा थे, अबरार थे। एक्चुअली में अबरार भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चिटागोंग से मुंतखब हो गए थे, मगर उन्होंने बाद में पुल बैक कर लिया था, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लेन देन का मसला बन गया था उस फ्रेंचाइज से। बाद में फ्रेंचाइज ऑनर भी साइड पे हो गए थे, और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस फ्रेंचाइज को संभाला, मगर अबरार अहमद नहीं गए थे, और सलमान मिर्जा जो फास्ट बॉलर है। ये 3 हैं जो किसी लीग में नहीं खेल रहे थे। बाकी जो 8 हैं वो लीग खेल के आए, जिसमें से 6 जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के वहां पे गए थे। स्पिन कंडीशन थी थोड़ा उनको इस मामले में ऑफ कोर्स फेवर हुई होगी। फखर जमान जो है वो आईएलटी से आए हैं, शादाब खान बिग बैश से आए हैं, तो 8 ये बनते हैं। बाकी 3 है जो नहीं खेल के आए थे। मगर श्रीलंकन टीम ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईएलटी से अपने क्रिकेटर्स को पहले बुला लिया था। 25 खिलाड़ियों का एक कैंप लगाया गया था, भरपूर तैयारी की गई
थी, मगर पहले मैच में तो लगा बिल्कुल फीका। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि श्रीलंका बाकी मैचेस में फाइट बैक करेगा, क्योंकि श्रीलंका ठीक-ठाक डेंजर टीम है और अगर हम इनको क्लीन स्वीप हरा देते हैं सीरीज, यकीन मानिए ये खुशी की बात होगी। श्रीलंका को मैं श्रीलंका के अंदर कभी भी इज़ नहीं लेता। आप इंडिया का वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का सफर देखें, अगर कहीं पर वो जिसे बोलते हैं ना क्लीन स्वीप हारे हैं वनडे के अंदर, तो वो